हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि डाइफेनिल मेथेन जिसका सूत्र आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा है, उसका अणु सूत्र C13H12 है। यदि एक हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाए तो इनके संभावित संरचनात्मक समावयवियों की संख्या कितनी होगी? पहला विकल्प है 6, दूसरा विकल्प 4, तीसरा विकल्प 8, चौथा विकल्प 7। तो आपको ये बताना है कि डाइफेनिल मेथेन, तो उसका क्या करना है, आपको एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किया जा रहा है क्लोरीन की सहायता से, तो उसके संरचनात्मक समावयवी कितने होंगे? तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, समावयवियों की जो क्या है संख्या बतानी है। तो संख्या आपको बतानी है, किस आधार पर आप संरचनात्मक समावयवता वो दर्शाएंगे। अगर आप ये जानोगे तो आप क्या करोगे, आप समावयवियों की संख्या बता पाओगे। तो समावयवी क्या होते हैं? देखिए, समावयवी ऐसे ऐसे जो पदार्थ होते हैं, ऐसे अणु होते हैं समावयवी, जिनके अंदर क्या होते हैं, जिनके गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनकी संरचना अलग अलग होती है, लेकिन क्या सूत्र क्या होता है, समान होता है। तो आपको बोला है डाइफेनिल मेथेन, तो डाइफेनिल मेथेन कुछ इस प्रकार का है। फेनिल होता है C6H5, ये रहा। तो और आपके जो मेथेन है, देखिए मेथेन मेथेन के अंदर लगा रखे हैं डाइफेनिल मेथेन। तो हमने क्या किया, हमने ये कर रखा है कि क्या किया जा रहा है कि इसमें से आप क्या करोगे, एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दोगे। हटाने के बाद में उसकी जगह पर आप क्या लगा रहे हो, क्लोरीन परमाणु लगा रहे हो। तो कितने प्रकार के इसके संरचनात्मक समावयवी बनेंगे? तो देखिए क्या होता है, जब आप डाइफेनिल मेथेन के क्या करोगे, एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाओगे तो कुछ कुल इस प्रकार के संरचनात्मक समावयवी बनेंगे। तो हम हटा करके देखते हैं। देखिए, मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया और यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोरीन को जोड़ दिया। तो एक संरचना तो ये हो जाएगी। सेकंड में क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, जो आपकी पोजीशन है उसको चेंज कर देते हैं। तो पहले जहाँ पर जुड़ा था उसके पास वाले कार्बन पर अब हम जोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके बगल वाले पर जोड़ देंगे। अब हम जोड़ देंगे यहाँ पर। हाँ, तो देखिए क्या होता है, आप इन दोनों में से, जो आपके दोनों की दोनों पेनिल, उनमें से किसी भी एक पर जोड़िए कि संरचना समान आ जाएगी। तीसरे में क्या हो जाएगा, देखिए तीसरे के अंदर ये हो जाएगा कि आपके जो आपने क्या किया था, डाइफेनिल मेथेन है, तो हमने क्या किया, पहले पहले हमने यहाँ पर जोड़ा था, उसके बाद दूसरी जगह पर अब हम उसके और पास वाले कार्बन पर जोड़ देंगे। तो अगले में हम क्या करेंगे, अगले में हम क्या करेंगे, बिल्कुल जो पास वाला होता है, जो बिल्कुल पास वाला है, यानी कि इस जगह पर जोड़ देंगे क्लोरीन। ये तीसरी हो जाएगी। अब चौथी संरचना में क्या होगा, आप यहाँ पर जुड़ना चाहेंगे तो यहाँ पर आप नहीं जुड़ पाएंगे, 1 2 3 और ऑलरेडी 4 है। तो हम क्या करेंगे, चौथी संरचना हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा, जो बीच वाला कार्बन है उस पर जोड़ देंगे, बिल्कुल बीच वाला। देखिए एक यहाँ पर आ जाएगा CH। अब क्या हुआ था, जो आपके CH वाला कार्बन है ना, दोनों फेनिलों से जुड़ा हुआ है, इसी पर आप जोड़ देंगे, चौथा क्लोरीन आ जाएगा यहाँ पर। तो कुल इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि हमारे पास में क्या टोटल 4 संरचनाएं बन पा रही हैं। तो 4 संरचनाएं बन पा रही हैं, तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि इसके संभावित संरचनात्मक समावयवी कितने हो जाएंगे, 4 आ जाएंगे, विकल्प बी। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा विकल्प बी। चूंकि आपने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया, हाइड्रोजन को हटा करके क्या कर रहे हो, आप क्लोरीन जोड़ रहे हो। क्लोरीन जोड़ने पर आप पाएंगे कि आप पहले वाले ग्रुप में जोड़िए, दूसरे में जोड़िए, दोनों की जो आपकी क्या है, आपकी जो क्या है, जो संरचनाएं समान है। तो आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पर पाएंगे कि एक बार आपने क्लोरीन उसके पास वाले पे जोड़ दिया, फिर एक और पास वाले पे, तीसरी बार आपने यहाँ पर जोड़ दिया, चौथी बार में आपने यहाँ पर जोड़ दिया। तो आप पाएंगे कि आप कुल प्रकार के 4 संरचनात्मक समावयवी बना पा रहे हैं। हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प बी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।